बैक टू माय चैनल ऑलवेज श्वेता। तो थैंक यू सो मच सबसे पहले कि आप मेरी वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हो। उम्मीद करती हूँ फ्यूचर में भी आप मेरी वीडियोस को यूं ही लाइक करते रहोगे। तो वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि आज वीडियो किस टॉपिक पे है। आज हम किड्स इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं अगेन, और ये मेरी प्रेगनेंसी सीरीज है, तो इसे आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, आई होप सो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि बेबीज रोते क्यों हैं। हम कुछ रीजन जानेंगे कि ये वजह हो सकती है बेबीज के रोने की, प्रॉब्लम्स को समझ पाएं। फर्स्ट हम एज ए पेरेंट्स देखते हैं कि हमारा बच्चा हमेशा खुश रहे। सब पेरेंट्स यही चाहते हैं। तो जब हमारा बेबी रोता है तो हम दौड़ के उसके पास जाते हैं और उसको गोद में उठा लेते हैं और चुप करवाने की कोशिश करते हैं इधर उधर लेके। और हो सकता है बेबी थोड़ी टाइम के बाद चुप हो भी जाए, बट जो एक्चुअल रीजन है उसका रोने का वो हम जान नहीं पाते। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या रीजन हो सकते हैं, मेन रीजन जिनकी वजह से बेबीज रो। सबसे पहला रीजन भूख लगना। 95% बेबीज भूख की वजह से ही रोते हैं, बिकॉज वो हमसे कम्युनिकेट एक रोक के ही जाहिर करते हैं, या फिर रोक के ही हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब तक बेबीज बोल नहीं पाते, हम उनकी बात समझ नहीं सकते, तब तक वो रोक के ही बता दे कि हाँ मुझे भूख लगी है। काफी पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं हमारा बेबी 2 घंटे बाद ही हम इसे कुछ खिलाएंगे, या फिर अभी इसको मैंने फीड करवाया था तो इतना जल्दी भूख कैसे लगी। ऐसा नहीं है। काफी बार ऐसा होता है कि जिस टाइम बेबी फीड ले रहा हो उसे नींद आ रही हो और वो सो जाए, और थोड़ी देर बाद में उसे याद आए कि वो जग जाए वो, और उसे याद आए ओ मैं तो फीड ले रहा था, मुझे तो फिर से भूख लगी है, तो उसे फिर से फीड करवाने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है जिस टाइम आप उसे खिला रहे हो उसका मन नहीं हो, वो खा नहीं पा रहा हो, या फिर हो सकता है उस टाइम वो क्रैंकी हो। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि बेबी काफी बार अच्छे से खा नहीं सकता, या फिर उसका टमी फुल नहीं होता, तो वो भूख की वजह से रोने लग जाता है। तो काफी बार एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है, तो बेबीज को पानी की नीड हो, यानी लिक्विड की नीड ज्यादा हो जाती है, उसका गला सूख रहा हो, तो 95% टाइम बेबी भूख की वजह से रोता है। तो जब भी बेबी रोए तो हो सकता है कि वो भूख की वजह से रो रहा है, तो फिर आप उसे फीड करवाएं, उसे आराम से कुछ खिलाएं, तो हो सकता है वो चुप हो जाए और वो फिर से अपनी क्यूट एक्टिविटीज में मस्त हो जाए। सेकेंड रीजन है जिसे हमें चेक करना है, वो है उसका डायपर, मीन्स गीलापन। हम बेबीज को डायपर में रखते हैं, हम बेबीज को क्लॉथ नेपी में भी रखते हैं। तो क्लॉथ नेपी में रखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ बेबी गीला हो रखा है, उसने कुछ सूसू कर दिया, पोटी कर दी, तो हम उसकी चेंज कर लेते हैं, देख सकते हैं। डायपर्स हैं वो कहते हैं ना कि 8 आवर्स के लिए एब्जॉर्ब कर सकता है आप जो भी सूसू पोटी जो भी होता है, बट नहीं, वो डिपेंड करता है आपके बेबी के ऊपर। काफी बार बेबी कंफर्टेबल नहीं होता कि उसमें एक बार भी सूसू कर दे और उसे हल्का सा गीलापन लग रहा है, तो बेबी कंफर्टेबल नहीं होता और वो रोने लग जाता है। काफी बार ऐसा होता है कि हम उसे क्लॉथ नेपी पहना रखे हैं, हमने ध्यान नहीं दिया, वो गीला हो रहा है और वो गीलेपन की वजह से परेशान हो के वो रोने लग जाता है। तो जो हमें चेक करना है वो डायपर। और अगर आपका बेबी डायपर की वजह से रो रहा है, तो जैसे ही आप उसका डायपर निकालेंगे, चेंज करेंगे, एक स्वीट सी स्माइल उसके चेहरे पे ऑटोमेटिक आ जाएगी और समझ जाएंगे आप कि हाँ ये डायपर की वजह से ही रो रहा है। तो आपको टाइम टू टाइम वैसे देख लेना चाहिए कि हाँ बेबी का डायपर ज्यादा गीला तो नहीं हो गया, या फिर वो उस गीलेपन से परेशान तो नहीं हो रहा, या फिर वो उसने पोटी तो नहीं कर दिया। डायपर चेक कीजिए। अगर वो आप डायपर की वजह से रो रहा है तो जैसे ही आप डायपर खोलेंगे वो खुश हो जाएगा और रोना बंद कर देगा। जो थर्ड रीजन है वो है थक जाना। बेबी थक जाने पे भी बहुत रोते हैं, बिकॉज बेबी पूरे टाइम ऐसा नहीं है कि वो बैठे रहते हैं, नहीं, वो पूरे टाइम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, कुछ खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उनकी एनर्जी बहुत जल्दी चली जाती है, बिकॉज उनका थोड़ी सा इतना सा तो वो खुद होता है, थोड़ी सी उसकी एनर्जी होती है, और हर बार वो कुछ खा पी के फिर से एक्टिव होता है, फिर से वो खेलता रहता है और वो बहुत जल्दी थक जाता है। थक जाने की वजह से बेबी रोता है, क्योंकि वो साइकिलिंग करता रहता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है, इधर उधर हाथ पैर मारता रहता है। तो
वो बहुत जल्दी थक जाता है, इस वजह से भी बेबी रोने लग जाता है। तो हो सकता है उसे एक छोटी सी नैप की जरूरत हो। बेबी जब थक जाते हैं बहुत ज्यादा तो इतना क्रैंकी, उन्हें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। थक जाने की वजह से वो एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो आप थक जाता है बेबी, तो आप जैसे ही उसे गोद में उठाएंगे, उसे प्यार से सहलाएंगे, तो हो सकता है कि वो 4 या 5 मिनट बाद सो जाए, 10 या 15 मिनट की नैप लेके वो फिर से एक्टिव हो जाए। तो थक जाने पे भी बेबी बहुत रोता है, उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं अब। तो उसकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है, बट उसे नहीं पता होता। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि अगर बेबी बहुत ज्यादा थक जाता है तो भी वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो जब भी ऐसा हो आप उसे उठाइए गोद में, आराम से सहलाइए, थोड़ा सा उसे नींद लेने की कोशिश करवाइए, तो हो सकता है वो सो के और फिर से वो एक्टिव होके सुपर डुपर रूप से वो खेलने लगे। तो जो चौथा पॉइंट है वो है बेबी का बोर हो जाना। तक मेरे खुद के बेबी नहीं हुआ तो मैं सोचती थी यार बेबीज के पास इतने खिलौने होते क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है जो एक एक होती हैं और उनसे काम चल जाता है। तो मैं हमेशा ये सोचती थी यार इतने सारे टॉयज क्यों होते हैं, बेबी को खेलना होगा वो एक टॉय से खेलेगा या फिर 2 या फिर 10, बट बेबीज के पास बहुत टॉयज होते हैं। तो जब एज ए मदर मैंने एक्सपीरियंस किया तब मुझे पता चला कि बेबी टॉयज के साथ बहुत जल्दी बोर होते हैं। मैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। मैं मेरे बेबी को अगर एक टॉय देती हूँ 2 या 4 दिन वो इससे इतना बोर हो जाता है कि उसे वो बार बार कितना ही दो वो उससे प्ले करना ही नहीं चाहता। और उसके बाद मैं उसे जैसे ही दूसरा टॉय देती हूँ वो इमीडिएटली उसके साथ खेलने लग जाता है। तो बेबीज, और अगर मैंने उसे वो सेम टॉय दे दिया, अगर मैंने उसे वो सेम टॉय दे दिया तो वो रोने लग जाएगा और वो उसके साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड करना ही नहीं चाहेगा। तो बेबी बोरियत की वजह से भी बहुत रोते हैं, क्योंकि वो हर टाइम अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट करना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ कुछ प्ले कर रहे हो तो वो हो सकता है जो आप उसके साथ खेल रहे हो वो उससे भी बोर हो जाए, उसे फिर से कुछ और खेलना है, या फिर उसके पास कोई टॉयज है, बुक्स है, जो भी है, जिस भी एज में वो है, तो हो सकता है वो बोर हो रहा हो और इस वजह से वो क्रैंकी होके वो रोने लग जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि बीइंग ए पेरेंट्स आपको कुछ ना कुछ अलग अलग ट्राई करता रहना चाहिए, ताकि आपका बेबी बोर नहीं हो। कुछ ना कुछ उससे एक्टिविटी करवाते रहो ताकि वो उसमें लगा रहे, उसका मन लगा रहे, वो बोर नहीं होगा और वो रोएगा नहीं। तो ये मैंने एज ए मदर खुद से एक्सपीरियंस किया है। तो सबसे लास्ट में जो रीजन है वो सबसे मेन रीजन है कि बेबी को किसी चीज का पेन हो रहा हो। मीन्स कहीं अगर स्टार्टिंग में न्यू बोर्न की बात करें तो न्यू बोर्न सबसे ज्यादा परेशान होते हैं गैस से। जैसे ही अगर बेबीज फीड लेते हैं और अगर हम उसे बर्प नहीं करवाएं, मीन्स डकार नहीं दिलवाएं, उसे यूं ही लेटा दें या बिठा दें, कुछ भी कर दें, तो वो रोने लग जाएगा, बिकॉज उसके पेट में गैस बन जाती है और वो उसे बहुत परेशान करती है। यानी न्यू बॉर्न्स को तो बहुत ज्यादा सबसे मेन जो उनका इशू होता है वो गैस का इशू होता है। तो गैस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आप किस किस तरीके से उसकी गैस को रिलीफ दिला सकते हो, उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा, आप उसे प्लीज चेकआउट करिएगा। तो फिलहाल हम अभी बात करते हैं उसकी गैस की। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीड पे है तो जैसे ही आप दूध पिलाओ इमीडिएटली उसे कंधे पे लो और सीधा उसे उसकी जो कमर है या पीठ है उसे सहला के उसको बर्प दिलवाओ। डकार आएगा तो उसको थोड़ी शांति मिलेगी और उसका जो दूध है वो वॉमिट नहीं करेगा, क्योंकि काफी बार हमने देखा है कि अगर हम बेबी को डकार नहीं दिलवाते तो वो दूध वापस निकाल देता है और फ्रिक्वेंटली निकालता ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम दूध निकालने का रीजन ये होता है कि उसे हम डकार नहीं दिलवाते। तो जैसे आप बेबी को फीड करवाओ उसे डकार दिलवाओ। तो मेन ये गैस का रीजन है। और अगर फिर भी उससे रिलीफ नहीं मिल रहा तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे घरेलू उपचार या फिर कुछ मेडिसिन है जो बहुत काम करती हैं गैस में, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर जरूर करूंगी। और मान लो अगर आपने बेबी को डकार दिलवा दी है और उसके बाद आराम से हैप्पी है तो फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और अगर डकार दिलवाने के बाद भी वो रोए जा रहा है तो
तो आप प्लीज देखिए, हो सकता है कि उसे सांस नहीं आ रहा हो, उसको कुछ कहीं लगी हुई हो, या फिर उसको कुछ और दर्द कर रहा हो, शरीर का कोई भी पार्ट उसका दर्द कर रहा हो और वो रेगुलर रो रहा है, तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से चेक करवाएं, जरूर चेक करवाएं। बिकॉज हम बेबीज के बारे में बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि वो बोल के नहीं बता पाते कि हमें ये प्रॉब्लम है। हमने उसका भूख लगना चेक कर लिया, डायपर चेक कर लिया, अगर वो बोर हो रहा है वो चेक कर लिया, अगर उसको गैस की प्रॉब्लम है वो चेक कर लिया, फिर भी वो शांत नहीं हो रहा, तो मीन्स कुछ मेजर प्रॉब्लम है। तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्ट करें कि क्या प्रॉब्लम है। इससे बेबीज को बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तो आई होप आपको बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और सबसे मैं एक मेन चीज बताना चाहती हूँ, मैं जो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो मैं मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू ही शेयर कर रही हूँ। बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि बेबीज, हर एक बेबी अलग होता है, उसकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, बट कुछ मेन प्रॉब्लम्स हैं जो हर बेबी की सेम होती हैं। तो अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम्स हो सकता है आपकी बेबी इस वजह से रो रही, तो इन सारे पॉइंट्स को आप स्टेप टू स्टेप चेक कीजिए, और भगवान ना करे आपके बेबी को कोई मेजर प्रॉब्लम हो, तो उससे पहले ही आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और अपने प्यारे बेबी के साथ अच्छी सी लाइफ स्पेंड करो। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आगे यूं ही मैं बेबीज के बारे में, किड्स के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैं बता दूं, मैं हर संडे को किड्स की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।